जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द पोलिनोमियल्स। अगर आपने अभी ये वीडियो ऑन की है तो आपके लिए ये मैं बताती चलूँ कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स 2 हिस्सों में तकसीम करके वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो भी पहले देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द पोलिनोमियल। पहले हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाले किए हैं, आज हम डिवीजन वाले करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 5x4y² बाय 5x3y। इसको हमने इसके साथ डिवाइड करना है। किस तरह करेंगे देखिए, 5x की पावर 4 y2, आगे बाय है, बाय का मतलब है डिवाइड कर दें। कैसे करेंगे, ऐसे इसके नीचे लाइन लगाएंगे और बाय के बाद वाली जो हमारे पास रकम है उसको इसके नीचे लिख देंगे। क्या है वो हमारे पास 5x³ y। अब देखें कि डिवाइड करते हुए क्या ये आपस में कट रहे हैं? जी बिल्कुल, एक ही टेबल पे दोनों जा रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इसके साथ हमने और क्या करना है वो देखें। नीचे जो हमारे पास 3 है, x की पावर 3, ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कैसे, इधर देखें, यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 4, नीचे हमारे पास है x की पावर 3। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, जैसे 1x ये है और इसकी पावर 4 है, एक हमारे पास x नीचे है, इसकी पावर 3 है। ये भी जब ऊपर इसके साथ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको हम यूँ सॉल्व करते हैं। x 4 - 3 1 जो पावर है वो हम लिखते नहीं हैं, उसको सिर्फ हम x ही लिखते हैं। ठीक है, ये वाले जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है इन सब में हमने यही वाला मेथड करना है। अब यहाँ पर देखें, एक आया है, ये कैंसिल हो गए हैं तो एक हम लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पर x लिखेंगे। x की पावर ऊपर हमारे पास 4 है और नीचे 3 है। ये 3 जब ऊपर गए तो ये हो गए -3, राइट। ये जो बीच में डॉट होता है ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास y है, y की पावर यहाँ हमारे पास है 2 और नीचे जो y है, क्योंकि यहाँ लिखी नहीं है, 1 है, इसका मतलब है ये ऊपर आके -1 हो गया। ठीक है, अब देखें, चार में से 3 निकालें, एक हम ऊपर नहीं लिखते हैं, ये x ही रह जाएगा। फिर y है हमारे पास, y का 2 - 1, 2 में से 1 निकाला तो 1 है, 1 भी हम इसके ऊपर नहीं लगाते। हमारा आंसर x और y है, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। वो क्या है, 10x की पावर 9 y की 5 बाय 2x की पावर 5 और y। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम 10x की पावर 9 और y की 5 लिखेंगे, बाय है आगे तो नीचे लाइन लगाएंगे और फिर अगली रकम हम जो होगी वो लिखेंगे। अब देखेंगे हम कि क्या ये 2 के टेबल पे जा रहा है। जी बिल्कुल जा रहा है। 2 1 बार 2, 2 5 बार 10। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 5, आगे हमारे पास है x की पावर 9 है, नीचे 5 है, x की पावर उसको भी ऊपर लेके आए, -5 हो गई। फिर आगे y है, y की पावर ऊपर हमारे पास 5 है, नीचे हमारे पास 1 है। अब ये हो गया 5x, 9 में से 5 निकालें 4, y 5 में से 1 निकाला 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट।
अब हम वो हल करते हैं। ये हमारे पास हमारी रकम लिखी हुई है 15l² और m की पावर 9 बाय है आगे, बाय का मतलब नीचे लाइन लगा दें। यहाँ पर हम लिखेंगे 3l² m²। अब हम देखते हैं कि ये कट रहे हैं जी, 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 एक बार 3, 3 5 बार 15, 5 लिखेंगे। साथ आगे l है, l की पावर ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये -2 हो गया। आगे हमारे पास है m की पावर 9 और नीचे हमारे पास है 2, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जी यहाँ पर l की पावर 2 नहीं, यहाँ पर 5 थी, तो वो मैंने करेक्ट कर दी। अच्छा जी, 5l, 5 में से 2 निकाले 7 और m 9 में से 2 निकाले 7। हमारे पास ये इसका आंसर है। ये हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का भी मुकम्मल हो गया। यहाँ अब हमारे पास है पार्ट 4। इसमें अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 टर्म हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बाकी वही है। 2a² b² प्लस 5a4 b3। अब कह रहा है कि बाय 2ab, बाय मतलब नीचे लाइन लगा ली 2ab। अब हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं इसको सॉल्व करना, हमने इनको सेपरेट करना है। दरमियान में जितने प्लस आएंगे उतने ही हमने उनको सेपरेट करते जाना है। जैसे यहाँ पर अब सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है, इनको अलग करेंगे। 2a² b², इसके नीचे अलग हम डिवाइड का लगाएंगे, ये 2ab, बीच में है प्लस का निशान, वो लगाया। अब हम 5a की पावर 4 b³ 2ab, अब इसके नीचे अलग लगाएंगे। पहले हमने सिंगल सिंगल किया था, तो वो ऐसे ही नीचे बाय लगा के उसको हम काट देते थे या सॉल्व करते थे। अब हमने, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं हमारे पास, बीच में प्लस है, तो उनको हमने सेपरेट करना है। ये जो 2ab है, ये बारी बारी इन सब के नीचे लगाना है, जैसे अभी हमने लगाया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें 2 कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास आ गया a², नीचे वाला 1 माइनस हो गया। साथ हमारे पास है b², नीचे वाला 1 ऊपर गया, बीच में हमारे पास है प्लस, ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हम 5/2 ऐसे ही लिखेंगे। आगे है a4, नीचे है 1, 4 -1 हो गया, ऊपर b³ है, नीचे 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 निकाला, 1 ही बचता है, तो वो 1 हम नहीं लगाते, सिंपल a आएगा। b का भी 2 में से 1 निकाला, तो 1 बचा, तो सिंपल b लगाएंगे। आगे है प्लस 5/2 a, 4 में से 1 निकाला 3, b 3 में से 1 निकाला 2। ले, ये हमारा आंसर आ गया, है ना सिंपल। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये रकम है, सेम वही वाला मेथड है, उसे ही हम फॉलो करते हुए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया। बाय कितना है जी, 3 p² और q4। अब हमने देखा, जैसे हमने पहले किया था कि बीच में जहाँ पे प्लस था, तो फिर हमने इनको सेपरेट सॉल्व करना है। जैसे 30 p3 q5, 3 p² q4, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सारा नज़र आए। बीच में है प्लस 45 p8 q की पावर है 9, नीचे वही 3 p² q की 4। अब हम देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। 3 के टेबल पे 3 1 3 और 0।
यहाँ हमारे पास आ गया 10, p है हमारे पास क्यूब, नीचे है p की पावर 2, ये ऊपर आके -2 हो गई। q ऊपर हमारे पास 5 है, नीचे इसकी पावर 4 है, तो ये -4 हो गया। 3 के टेबल पे देखें, 3 के टेबल पे देखिए कि यहाँ ये भी डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 एक बार 3 और 15 के साथ करें तो 45 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 15, p 8 है, नीचे इसकी पावर 2 है, -2 हो गया। q की पावर 9 है, नीचे 4 है, तो ये -4 हो गया। ये बन गया 10p, 3 में से 2 निकाले, एक हम नहीं लगाते, सिंपल p लगेगा। आगे है q, ये भी 5 में से 4 निकाला तो 1 है, यहाँ 1 नहीं लगाएंगे, सिंपल q है। प्लस 15, p 8 में से 2 निकाले 6, 9 में से 4 निकाले 5, और यहाँ हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8x5 y की पावर 5 प्लस 6x³ y6 बाय 2x³ y। जैसे हमने पहले किया उसी तरह से ही इनको सेपरेट करेंगे, बीच में प्लस है। 8x5 y की पावर 5 ओवर 2x³ और y प्लस 6x³ y6, सेम यही वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इनको देखते हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। जी 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। यहाँ हमारे पास आ गया 4x, यहाँ पर 5 है, नीचे पावर 3 है, ये -3 हो गई। y यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास 1 है, -1, ठीक है। प्लस ये हमने काट लिया, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, यहाँ हमारे पास आ गया 3x 3, फिर ये नीचे वाला -3 हो गया, y 6 और ये -1 हो गया। 4x 5 में से 3 निकाले 2, अब ठीक हो गया, नज़र आ रहा है। x 2, y 5 में से 1 निकाला 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर है 3 और ये -3, 3 में से 3 निकाला 0, x 0। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैसे करना है। 6 में से 1 निकाला 5, 4x² y 4 प्लस 3x के जो 0 आया है हमारे पास, ये आपकी बुक में भी वैसे लिखा हुआ है, मैं इधर भी आपको बता देती हूँ कि जो 0 आ जाए ना तो फिर ये बराबर होता है 1 के। आपकी बुक में भी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर भी है ये लिखा हुआ। ये देखें, x की पावर अगर 0 आ जाती है या a की पावर 0 आ जाती है या b की 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर है। ये सारा ख़त्म हो जाता है, ये 1 के बराबर है, मतलब इसको 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये अब बराबर है 1 के। 1 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। y
5। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इस तरह से मैंने कर दिया। ये आपका जो पार्ट था, क्या कहते हैं उसको, 6, ये भी कंप्लीट हो गया। 7th पार्ट हमारे पास ये वाला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 25 x की पावर 5 y की 9 प्लस 15 x की पावर 9 y की पावर 6 डिवाइड किसके साथ करना है जी, 5x² और y की पावर 5। अब इनको हमने सेपरेट जैसे पहले किया है सेम वैसे ही करेंगे। इनको अब अलग अलग कर देंगे। ये वाला पहले इसके नीचे आएगा, 5x² y की पावर 5 प्लस 15x की पावर 9 y की पावर 6 बाय 5x² y 5। अब हम इनको काट लेते हैं। 5 एक बार 5, 5 5 बार 25। 5x की पावर यहाँ है 5, यहाँ है 2, -2 हो गया। y की पावर है हमारे पास 9, नीचे है 5 तो ये हो गया -5 प्लस 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, 3 आ गया। x पावर 9 है, नीचे है 2 तो ये -2 हो गया। y की पावर ऊपर 6 है, नीचे है 5 तो ये -5 हो गया। 5x 5 में से 2 निकाले 3, 9 में से 5 निकाले, y की पावर बन गई 4 प्लस 3x में 9 - 2 7 और y 6 - 5 1 नहीं लगाते तो ये y, ये हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। ये हमारे पास रकम है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 21a 5b 5 प्लस 14a की पावर 4b³ प्लस 7a² b² बाय 7a² b²। अब यहाँ पर 3 टर्म है हमारे पास, मेथड वही रहेगा। इन सबको हम अब सेपरेट कर लेते हैं। 21a की पावर 5 b की पावर 5 और नीचे लिखा हमने 7a² b²। दूसरा हिस्सा है हमारे पास ये वाला 14a की पावर 4 b³ 7a² b² प्लस 7a² b² और सेम यही वाला इसके नीचे भी हम लिख देंगे। अब हम इनको काट लेते हैं। 7 एक बार 7, 7 3 बार 21, 3 a की पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है तो -2, b की पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है तो -2 हो गया, प्लस 7 एक बार 7, 7 2 बार 14, 2 लिखा। a की पावर यहाँ 4 है, नीचे 2 है तो -2 हो गई। b ऊपर 3 है, नीचे 2 है, -2 हो गया। 7 7 के साथ कैंसिल हो गए। वैसे इसको हम सारे को इसके साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा वो 0 करके फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर अब 1 बचा है तो 1 नहीं लगाएंगे। a ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, -2, b ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, -2। 3a 5 में से 2 निकाले 3, b 5 में से 2 निकाले 3, 2 a 4 में से 2 निकाले 2, ये स्क्वायर हो गया। b 3 में से 2 निकाला 1 तो 1 नहीं लगाते, b ऐसे ही रहेगा। a 2 में से 2 निकाला 0, b 2 में से 2 निकाला 0। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 0 आ जाए ऊपर तो वो बराबर होता है 1 के। 3a³ b³ प्लस 2a² b प्लस, अब ये बराबर a के होता है,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक को मल्टीप्लाई एक से करें, एक बार एक ही आता है, ये इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया है। हमारी ये एक्सरसाइज अब मुकम्मल हो गई है। हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स करवाए थे। सेकंड जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रिमेनिंग जो उसके रह गए थे पार्ट्स वो किए हैं 11 से लेके 19 तक। उसके बाद जो आज की वीडियो है इसमें हमने क्वेश्चन 2 को कंप्लीट सॉल्व किया है। जिस किसी ने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है क्लास 7 की उसमें वो मौजूद हैं, आप वो ज़रूर देखें और फिर मुझे कमेंट करके